वीरपाल ने अपने बयान में किया है कि साहब ये कुलदीप और राजकुमार ने अपने मकान में काटा है साहब, और उसकी माँ ये कह रही है कुलदीप की कि बेटा इसे काटना मत, बेटा काटना मत, इसे गलती से सलूक किया था, बलात्कार किया था वीरपाल ने उसके मेरे बेटे के साथ में सर। 16 साल का हसमुद्दीन अपनी माँ से बार बार कह रहा था कि माँ मुझे भूख लग रही है। माँ कहती है कि बेटा 3 तो बज गए हैं, 4-5 बजे का समय होने दो, मैं बहुत जल्दी खाना तैयार कर दूंगी, थोड़ी देर और रुक जा। मगर जो बेटा है वो बार बार कहता है कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना तैयार कर दो। माँ कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। बेटा कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में अभी आ रहा हूँ। बेटा घर से निकल कर चला जाता है, मगर बेटा फिर लौट कर नहीं आता। पूरी रात जब गायब रहता है तो माँ और बाप दोनों उसकी ढूंढेर मचाते हैं। पुलिस कंप्लेंट होती है और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, और डेड बॉडी भी कुछ इस तरह से मिली थी कि जिसने भी देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। धड़ मिलता है पहले, धड़ से उसकी गर्दन गायब थी, नाले में धड़ पड़ा हुआ था, जो भी देखता वो सहम जाता। उसके बाद अगले दिन उसकी कटी हुई गर्दन मिलती है। 16 साल का वो नौजवान जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था, उसकी आखिर किससे इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जिसने उसे बेदर्दी से रात को काटा था? क्योंकि पहले उसको रात को अपने पास लेकर रखा और उसके बाद में उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया, फिर उसके बाद में उसे नाले में फेंका सबूत मिटाने के लिए, ताकि वो कभी किसी को मिल न पाए और केस दब कर रह जाए। पूरी दास्तान में उसके परिवार वालों से सुनूंगा। मामला बुलंदशहर के कस्बा डिबाई के एक गांव का है। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ पुलिस ने उस वक्त खुलासा किया जब कातिल को पकड़ा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये जगह गुलशेर है जी। मैं लड़के का ताऊ बोल रहा हूँ सर। हाँ। क्योंकि जो है वीरपाल ने जो है शुरू में जो है बदतमीजी लड़का के संग में की थी 1 महीना पहले। बदतमीजी क्या की थी? कुछ उसके साथ गलत किया था, कुकर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया था? गलती से सलूक किया था, बलात्कार किया था वीरपाल ने उसके मेरे बेटे के साथ में सर। और उसके बाद में हमने वीरपाल से कहा था भाई बदतमीजी तूने अच्छी नहीं की है। वीरपाल ने ये जवाब दिया पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में मेरी बदनामी कर दी तूने, पर जो 1 महीने के अंदर अंदर तेरे लड़का के लिए काट दूंगा मैं, काट दूंगा मैं। आज जो है लौट के जो है वही तारीख आई और जो है 18 तारीख को गायब हुआ मेरा बेटा। काट दिया हसमुद्दीन को काट के, और उसे पता ना कहाँ फेंक दिया उसने। और उसके बाद में जो है वीरपाल ने जो है जब कंप्लेंट हमने उसके नाम लिखवाई कंप्लेंट, तो वीरपाल के लिए पुलिस उठा कर ले गई। जब पुलिस ने वीरपाल से पूछताछ की है तो वीरपाल ने ये कहा कि जगह वो नाले में पड़ा हुआ है, और जो है काटा वहाँ पे हौला के घर, राजेंद्र के घर में हौला का बेटा है कुलदीप राजकुमार, उन्होंने काटा है। वीरपाल ने जो है जब बयान दिया है। लोग इसमें शामिल थे जो काट रहे थे उसको, रात को तड़पा रहे थे? वीरपाल और कुलदीप राजकुमार, ये 3 लोग थे। और उसकी माँ ये कह रही है कुलदीप की कि बेटा इसे काटना मत, बेटा काटना मत, इसे कुलदीप की माँ ने कहा है। और फिर भी जो है कुलदीप ने, वीरपाल ने, राजकुमार ने फिर भी नहीं मानी, अपने घर में काट के लिया, काट के और जो है सब उसे भेज दिया, नाले में फेंक दिया। कुछ इस तरह से हुआ था जिस तरह से इनका कहना है कि 1 महीने पहले उसके साथ कुकर्म जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया था। ये घटना जब गांव में फैल जाती है, तमाम गांव के लोगों को ये पता चल जाता है कि हसमुद्दीन के साथ में गलत काम हो गया है, तो इसलिए अपनी बदनामी जो वीरपाल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने साथियों के साथ में एक षड्यंत्र रचता है कि किसी तरह से हसमुद्दीन को अपने कब्जे में लेकर इसे वो मौत देंगे जिस तरह से हमारी बदनामी की है, उसी तरह से उससे ज्यादा उसको खतरनाक हम मौत देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? अब तो ये जगह शुरू में तो वीरपाल को गिरफ्तार किया, वीरपाल छोड़ दिया। वीरपाल जो है 2-3 दिन रख के लॉकर में उसे छोड़ दिया। अब वो जो है कहता है वीरपाल के जो है ये कौन जेल गया है? राजकुमार को जेल भेज दिया। तो ये राजकुमार ने किया था? राजकुमार कुलदीप ने किया है, तीनों ने मिलकर के किया है। तो इसने जो है वीरपाल ने बयान में अपने में खुद कहा है पुलिस वालों से, जब उस पर जो है
कुछ किया है उन्होंने, जो है पुलिस वालों ने पूछा है कि ऐसा क्यों किया, किसने करवाया। वीरपाल ने अपने बयान में किया है कि साहब ये कुलदीप और राजकुमार ने अपने मकान में काटा है साहब। कुलदीप और राजकुमार ने किया। हाँ, कुलदीप वो वीरपाल को छोड़ दिया गया। हाँ, इसीलिए वीरपाल को छोड़ दिया गया, क्योंकि जो है वीरपाल जो है दोषी इसलिए सर कि जो है वीरपाल ने सब कुछ पता था और उसने ये दुष्कर्म उसी ने किया 1 महीना पहले और उसी ने ऐलान दिया सर। मगर उसको फिर क्यों छोड़ दिया पुलिस? उसके लिए जो है छोड़ दिया, पता नहीं कुछ साठ-गांठ की वजह हो, कोई और भी कहानी हो, उसे छोड़ दिया। क्या चाह रहे हैं क्या सर? हम ये लोग चाह रहे हैं जो है दूध पानी का पानी होना चाहिए, वीरपाल के लिए सख्त सजा दी जाए, क्योंकि हमने आज जो है हमारे बच्चे के साथ में दुष्कर्म उसने किया था। दुश्मनी हमारी सर वीरपाल से थी और किसी से नहीं थी। जो काम उसने करवाया है जो है पुलिस ने उसे उठाया है, वीरपाल खुद हांगा है, थाने में भी चौकी में भी हांगा है वीरपाल सर। जो भी कुछ किया वीरपाल ने किया सर, उसके कहने पे किया है। हसमुद्दीन की जो माँ है उस दिन से उसकी कैसी हालत है? उसकी बहुत बुरी हालत है। प्यासा बेटा जो है वो चला गया। माँ तो उसकी जो है खाट में पड़ी है सर। उसकी हसमुद्दीन की माँ तो खाट में पड़ी है, वो तो उस पर कुछ खाती है ना पीती है। बड़े बेटे का गम बहुत होता है, उसी का एक बेटा था सर और एक बेटा बहुत छोटा है सर। जगह उसके लिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इनके लिए सजा होनी चाहिए सर। हाँ, आपसे हमारी यही दुर्गाष्ट है सर। हम बहुत दुखी परेशान हैं, दुनिया में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपका कहना यह है कि जो वीरपाल है वो भी जेल जाना चाहिए? वो भी जेल जाना चाहिए, वीरपाल भी जेल जाना चाहिए सर। आप कुछ कहते हैं क्या आपसे? आपसे हमसे ये कहते हैं कि जो है जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए जो है जेल में हाजिर नहीं हो रहे हैं। क्यों कि तुमने हमारा नाम क्यों लिया, हमारा नाम क्यों लिया तुमने आगे जाकर के, इसलिए हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। ये कुलदीप राजकुमार जेल पहुंच गया साहब के वीरपाल कुलदीप और उसके परिवार वाले हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। हम परेशान हैं, हमने तो घर भी छोड़ दिया सर, गांव नहीं जा रहे, गांव छोड़ दिया हमने डर के वजह से। अच्छा, गांव छोड़ दिया? गांव छोड़ दिया सर हमने डर के वजह से, क्योंकि ये कुलदीप हमें मारने के लिए डोल रहा है सर। कहता है कि कुलदीप हमारा नाम क्यों लिखवाया तुमने, हमारा नाम तो जेल में है। कुलदीप राजकुमार जेल में, उसका बड़ा भैया है कुलदीप। अच्छा हाँ, कुलदीप हमें मारने के लिए डोल रहा है सर और वो हाथ नहीं आ रहा है सर। जो गाँव में फरार है वो। और वीरपाल भी फरार है सर। अच्छा, फरार है ये? हाँ, ये लोग फरार है, हमें मारने के चक्कर में फरार है सर ये लोग, क्योंकि हमारा नाम तुमने क्यों लिखवाया। चलिए खैर, ये पूरा परिवार जो है वो आज यहाँ पहुंचा है अपनी दास्तान लेकर कि किस तरह से इनके एक परिवार के सदस्य को खत्म कर दिया गया। ये चाचा ताऊ के परिवार के लोग हैं। ये वो 16 साल का हसमुद्दीन है जिसकी गर्दन काट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये गुहार लेकर पहुंचे हैं कि जो लोग हैं, जो कातिल हैं, उनके परिवार के लोग वो इन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। या तो केस को वापस ले लीजिए वरना हम तुम्हें भी मार देंगे, कुछ ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं सर, या तो अपने केस को वापस ले लो। अगर तुमने केस वापस नहीं लिया कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो गाँव में मिलोगे, उसी दिन तुम्हारा भी ऐसा हाल करेंगे जैसे तुम्हारे हसमुद्दीन का किया है। ये कहते हैं साहब हम तो कुलदीप और वीरपाल ये धमकी दे रहे हैं सर हमें। चलिए खैर, फिलहाल ये सारी बात मैंने आपको सुनाई है, वो आला अधिकारी इस ओर ध्यान दें कि इस परिवार को फिलहाल सुरक्षा की बेहद जरूरत है कि ऐसा ना हो, इनके साथ में भी कोई ऐसी घटना वो लोग करते हैं। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।